हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या आप इस पर्सन को ट्रस्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ कुछ भी क्लियर नहीं है एंड ये पर्सन कभी कुछ और बोलता है कभी कुछ और, एंड आप सोच रहे हैं कि क्या आप वाकई में इन पे भरोसा कर सकते हैं। एंड उस केस में भी ये रीडिंग कुछ मैसेज दे सकती है अगर आप किसी नए पर्सन से डील कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस हद तक ये पर्सन आपके लिए ठीक होगा, क्या आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, क्या आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए जेमिनी। Messages for Gemini. Wheel of Fortune, the Emperor, the World, Nine of Wands, and King of Cups. Okay. हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून अभी बहुत कुछ अनफोल्ड करेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है टाइम के बारे में, लाइफ के बारे में और डेस्टिनी के बारे में। ये पर्सन आपसे यूं ही नहीं मिला है। पॉसिबली आप एक ऐसे पर्सन से मिले हैं जो काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड नज़र आ रहा है। द एम्परर के साथ ये पर्सन खुल के कुछ भी जाहिर नहीं करता। हमेशा इनके दिमाग में यही चलता रहता है कि इन्हें क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, क्या इन्हें आपके नज़रों में ज़्यादा वैल्यूएबल बनाएगा और क्या नहीं। ये पर्सन कुछ माइंड गेम्स खेल रहा हो सकता है जेमिनी। ओके, इन्हें लगता है कि ये वर्क करेगा। ये पर्सन शायद जानबूझ के आपसे डिस्टेंस बनाए हुए है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये डिस्टेंस उन्हें और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा। ज़रूरी नहीं कि ये डिस्टेंस बिल्कुल ही कम्युनिकेशन के ना होने के बारे में हो या किसी तरीके के स्ट्रगल या इशू के बारे में हो। ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड हो सकता है, यानी सोच समझ के क्रिएट की हुई एक ऐसी सिचुएशन जो आपको ऑब्वियसली ये सोचने पे मजबूर ना करें कि क्या वो आपके साथ कोई माइंड गेम खेल रहे हैं या टोटली आपको उनको रिजेक्ट करने पे मजबूर ना करें। पॉसिबली ये एक ऐसा पर्सन है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अट्रैक्टिव है एंड आपको पसंद भी करता है। काफ़ी अट्रैक्शन है इनका आपकी तरफ एंड ये एक्चुअली आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन चाहता है कि इस रिलेशनशिप को आगे आप ले जाएं, आप अपनी फीलिंग्स पहले जाहिर करें। एक तरीके से खुद को प्रोटेक्ट करने का ये तरीका है। ये पर्सन ये श्योर करना चाहता है कि आप उन्हें रिजेक्ट ना करें क्योंकि द एम्परर का ईगो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑल्सो एट द सेम टाइम जहाँ तक बात है इस पर्सन के इंटेंशंस की, तो किंग ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन अब एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहता है जो कि उनके साथ ज़िंदगी भर रहे। ये पर्सन ऐसे रिलेशनशिप को नहीं ढूंढ रहा जो कि टेम्प्रोरी हो। ये आप में इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि इन्हें लगता है कि आप भी एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं। आपसे मिलना इस पर्सन के लिए एक बहुत किस्मत की बात थी। ये पर्सन ये रियलाइज़ कर रहा है कि आप उनके लाइफ में बिल्कुल सही समय पे आए हैं, उसी समय पे जब इन्हें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो द वर्ल्ड के कार्ड के साथ ये पर्सन देख रहा है कि आप दोनों जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं। ये पर्सन ऑलरेडी ये जानता है कि आप ही वो पर्सन है जो उनकी दुनिया को परफेक्ट बना सकता है। ये पर्सन एक्चुअली काफ़ी बोर हो रहा था, अपनी ज़िंदगी में कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, कोई लाइफ नहीं थी। और अब आपके आने के बाद इस पर्सन के पास कुछ है ऐसा जिसे उन्हें संभालना है या जो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो काफ़ी सारी फीलिंग्स ये फिर से महसूस कर रहे हैं जैसे कि दोबारा से लाइफ मिली हो। तो आपका आना इस पर्सन के लिए एक ब्लेसिंग है। हालांकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो अभी इनका खुद पे बहुत सारा वर्क बाकी है। अभी भी ये पर्सन इतना मैच्योर नहीं है
कि अपने ईगो को साइड करके रिलेशनशिप के बारे में सोच सके, ये डिसाइड कर सके कि एग्जैक्टली वो चाहते क्या है। ये रिलेशनशिप उन्हें चाहिए हर हाल में, बट एट द सेम टाइम इनका ईगो इनसे कह रहा है कि वो कुछ ज़्यादा ही क्रेजी हो रहे हैं आपके बारे में, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर वो इतने ज़्यादा क्रेजी रहेंगे तो ऑब्वियसली अपनी लाइफ का कंट्रोल आपको दे देंगे और वही करते जाएंगे जो आपको पसंद हो। तो ये पर्सन थोड़ा सा डरा हुआ है क्योंकि पहले कभी इन्होंने अपने आप को इतना सरेंडर नहीं किया लव में। ओके, हो सकता है कुछ केसेस में तो ये पर्सन कभी किसी पास्ट रिलेशनशिप में रहा ही ना हो, बट अगर रहा भी है तो कभी उन्होंने इतना सरेंडर किया नहीं, कभी उन्हें लगा ही नहीं कि इतना वो सरेंडर करना चाहते हैं। कोई लव इतना मैग्नेटिक और अट्रैक्टिव था ही नहीं। इनफैक्ट अब तो उन्हें लगने लगा है कि वो पहले कभी प्यार में थे ही नहीं, क्योंकि जिस तरह की क्रेजीनेस वो अब फील कर रहे हैं लव में, अगर ये लव है तो जो कुछ भी उन्होंने पहले एक्सपीरियंस किया वो लव की कहीं आसपास भी नहीं था। ये बात इस पर्सन को अब जाके रियलाइज हो रही है और ये सोच रहे हैं कि अगर ये शुरुआत है तो फिर आगे और क्या होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे, उनके आइडियाज़ ओपिनियंस कोई मायने नहीं रखेंगे और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें सुनेंगे या आपको ही इम्पोर्टेंस देंगे। उन्हें डर लग रहा है इस बात से कि कोई उनके लिए उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो उन्हें लगता है कि वो अपने सेल्फ एस्टीम को लूज़ कर देंगे और भी ज़्यादा लेस अट्रैक्टिव बन जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इतने अट्रैक्टिव नहीं है ऑफ कोर्स आपके लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके तरफ से अट्रैक्शन और क्रेजीनेस ज़्यादा है। सो इस पर्सन को डर है कि अगर एक बार आप उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड समझने लगे तो उसके बाद फिर कुछ नहीं बदल पाएगा और वो खुद को भी लूज़ करेंगे और इस रिलेशनशिप को भी, और फिर इससे डील करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस पर्सन को कुछ ट्रस्ट इश्यूज है अपने साथ भी और आपके साथ भी, और वही इनके एक्शंस में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए जेमिनी। Knight of Swords, sorry, King of Swords, Three of Wands, Eight of Cups, and the Moon. Okay. So, Five of Pentacles का कार्ड है यहाँ पे। Five of Pentacles के साथ probably ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी स्टक हो सकता है, या मे बी आप कुछ नहीं जानते हैं। द मून के कार्ड के साथ इस पर्सन के काफ़ी सारे सीक्रेट्स हिडन भी हैं। आप इस पर्सन को पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते बिकॉज ये पर्सन शायद दूसरी चीज़ों को अपने लाइफ में प्रायोरिटी समझता है, या इनको समझना पड़ेगा, इनकी कोई मजबूरी हो सकती है। पॉसिबली ये पर्सन कुछ केसेस में मैरिड या कमिटेड भी हो सकता है, या फिर इनके लिए दूसरों के ओपिनियन इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि ये उन पे डिपेंडेंट है किसी तरीके से, लाइक इनके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं या कोई रिलेटिव्स वगैरह। ओके, सो थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि ये जर्नी अभी लंबी है, अभी बहुत कुछ सामने आएगा, और जब तक आप इस पर्सन को और अच्छे तरीके से जान नहीं जाते तब तक कोई और डिसीजन मत लीजिए। ओके, ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ कि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो अगर आप पूरी तरीके से श्योर हैं कि ये पर्सन आपके लिए ठीक है तो आगे बढ़िए। अगर आप श्योर नहीं हैं तो कुछ और वक्त स्पेंड कीजिए इस रिलेशनशिप में और देखिए कि आगे क्या होता है, क्योंकि फाइव ऑफ पेंटिकल्स के यहाँ होने का मतलब है कि ये पर्सन आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर सकता है बाद में। उन्हें लगेगा कि ये पॉसिबल है। एट ऑफ कप्स के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि शायद आप बहुत क्लोज जाके किसी चीज़ को लूज कर दें और वो वाकई में आपके लिए पेनफुल हो जाए। सो किंग ऑफ सॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी भी हो सकता है, ये डार्क साइड है इनकी पर्सनालिटी का। एक बार कुछ डिसाइड कर लिया तो फिर आप उनका माइंड नहीं चेंज कर सकते।
तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट हो सकती है बाद में आपके लिए और फिर प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। फ्रीडम, यू आर फ्री टू डू व्हाट यू चूज। सो यूनिवर्स आपको फ्रीडम दे रहा है वो करने की जो आप करना चाहते हैं। सो अगर ये पर्सन आपको अपने लिए सूटेबल लगता है तो डेफिनेटली आप चूज कीजिए। अगर नहीं लगता तो आप इस भी सिचुएशन में रहेंगे कि आप इनसे दूर जा सकें, आपके पास चॉइसेस होंगी और ये सबसे अच्छी बात है। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या आप इस पर्सन को ट्रस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।